हेलो, दिस इज़ अल्पना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें जो दो धाम है, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, उनका फुल टूर जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं, कितने दिन जाएंगे और आपका एक जो कंफर्टेबल जो जर्नी है दो धाम के लिए वो किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चार धाम की जो संपूर्ण यात्रा है वो आप कैसे कर सकते हैं कंफर्टेबली, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चाहिए रहता है और बजट का भी थोड़ा ठीक चाहिए रहता है। तो इसके लिए कुछ लोग जो प्रेफर करते हैं वो दो धाम भी करते हैं, मीन्स दो धाम पहले दो धाम बाद में। तो इसलिए जो अभी ये केदारनाथ और जो बद्रीनाथ जी का धाम है उसके लिए भी कई लोग जाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, कितना दिन लगेगा इसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दो धाम की यात्रा के लिए आपको चाहिए 5 नाइट 6 डेज। जी हाँ, क्योंकि केदारनाथ जी का जो ट्रैकिंग है वो 16 किलोमीटर का है और आप सेम डे रिटर्न नहीं कर सकते अगर आपका हेलीकॉप्टर नहीं है। इन केस आपका हेलीकॉप्टर है और आपका सेम डे रिटर्न है तो ये 4 नाइट 5 डेज में पॉसिबल है। अदरवाइज कुछ जो भी इतना दूर जाते हैं वो बाबा के पास जो वहाँ पर एक रात केदारनाथ में ऊपर मंदिर के पास रुक कर ही आते हैं। तो इसके लिए आपको 5 नाइट 6 डेज चाहिए। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो देहरादून नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जॉलीग्रांट वो नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और अगर आप ट्रेन और बस से आ रहे हैं तो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश, यहाँ पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है। तो जहाँ पर भी आपका अराइवल है वहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये नियरेस्ट पॉइंट है इनके। हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी हरिद्वार से। हरिद्वार से हमें पहले गुप्तकाशी जाना था। गुप्तकाशी, फाटा या फिर रामपुर, जहाँ पर भी आपका स्टे है, या तो आपने ये खुद अरेंज किया है पैकेज। अगर आपने खुद अरेंज किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि आपको ही देखना होगा कि कितनी अगर आपका हेली है या फिर आपको ट्रैकिंग करनी है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है और मई जून में स्पेशली बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो उसके हिसाब से आप प्लान करें, क्योंकि हमने पैकेज लिया था और हमें पता है रश बहुत ज़्यादा था। तो जो हमारे टूर ऑपरेटर थे उन्होंने हमको, क्योंकि हमें ट्रैकिंग करनी थी तो उन्होंने सोनप्रयाग जो स्टे है उसी के पास में रामपुर एक जगह है फाटा, वहाँ पर हमें स्टे दिया था ताकि हम अपनी जो ट्रैकिंग है वो टाइम से शुरू कर सकें और ऊपर टाइम से पहुँच सकें। तो जैसे भी आप मैनेज करेंगे थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि केदारनाथ थोड़ा मुश्किल होते हैं, मुश्किल आपको पता ही है धाम में से होता है। तो इसके लिए हमने पैकेज लिया था। तो हमने जो हमारा पहला दिन था उसे वो हमने हरिद्वार से शुरू किया और बहुत ये जो पूरा रूट था जाते हुए हम ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे की जो हमारी जर्नी थी उसको कंप्लीट करते हुए हम पहुँचे फाटा। अगले दिन हमें अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी थी। तो फाटा से सोनप्रयाग हम लोग गए। ड्राइवर ने जो ड्राइवर भैया थे वो काफ़ी जानते थे वो पूरा रूट को, तो उन्होंने हमें टाइम के हिसाब से थोड़ा जल्दी, बहुत अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था हमें, तो उन्होंने हमें सोनप्रयाग ड्रॉप किया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो रास्ता है 5-6 किलोमीटर का, वो वहाँ पे लोकल टैक्सी चलते हैं, शेयरिंग कैब चलते हैं, वो आपको लेना है और गौरीकुंड से आपको अपना ट्रैकिंग शुरू करना है। ट्रैकिंग लगभग 16 किलोमीटर का है गौरीकुंड से केदारनाथ जी का। तो आप खूबसूरत जो ट्रैक है उसको करते हुए आप ऊपर पहुँच जाते हैं। हमने 2 ऑप्शन है ऊपर पर रुकने के, एक GMVN का टेंट है और एक बिल्कुल मंदिर के पास जो प्राइवेट स्टे रहते हैं वो आप ले सकते हैं। बहुत बेसिक स्टे हैं लेकिन बिल्कुल मंदिर के पास है। गवर्नमेंट टेंट भी है, वो आप ग्राउंड बेडिंग भी रहता है और अगर आपको बेड भी मिल जाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें बिल्कुल मंदिर के पास ही चाहिए था तो जो हमारे टूर ऑपरेटर है हमने उनसे कहा था कि हमें बिल्कुल मंदिर के पास ही चाहिए, हमें बाबा के दर्शन करने हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग भी और रात को भी। तो इसके लिए उन्होंने हमें अरेंज कराया। मई जून में थोड़ा मुश्किल होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन क्योंकि आप जा रहे हैं वहाँ पे और इतनी दूर अगर आप नहीं रुकते थोड़ा तो हमें वहीं पर रुकना था, तो स्पेशली हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने वो अरेंज करा के दिया हमें मंदिर के पास में। रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते, तो हमने एक दर्शन रात में लिए और एक अर्ली मॉर्निंग सुबह लिए। दोस्तों, ट्रैकिंग तो बहुत ज़्यादा थी, थक भी गए थे काफ़ी, लेकिन 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बाबा के दर्शन करने के बाद कुछ ऐसा लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्थ लगता है। इतना जो थकान होती है सारी मिट जाती है दर्शन करने के बाद। हमने जो केदारनाथ जी जो कि काफ़ी फेमस हैं, आपको पता ही है, जो पंच केदार हैं उनमें से भी एक आते हैं और ज्योतिर्लिंग में से भी एक होते हैं, उनके हमने दर्शन किए और हम अपने दर्शन करके वापस निकल पड़े सोनप्रयाग की तरफ। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है तो अपने ट्रैवल ऑपरेटर को कॉल करने की बजाय आप अपने जो ड्राइवर हैं उनसे थोड़ा कनेक्टिविटी में रहें। जब भी आपको लगे नेटवर्क आ रहा है उनको बोल के रखें कि आप नीचे आ रहे हैं, इतने टाइम में पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया रहता है रश काफ़ी होता है तो पार्किंग में थोड़ा आगे भी जाना पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ता है। थोड़ा सा कॉपरेट करके चलेंगे आप
तो ठीक रहेगा, क्योंकि रश काफ़ी रहता है, पुलिस आगे नहीं आने देती है। तो सोनप्रयाग में उनसे पहले कांटेक्ट करके रखें। इन केस अगर आपका टेम्पो ट्रैवलर या कुछ बड़ा व्हीकल है तो उसके लिए आप थोड़ा आगे भी आएंगे तो चलेगा, क्योंकि आगे नहीं आने देते हैं। इससे आपका भी टाइम सेव होगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। बस कोऑर्डिनेशन बराबर रखें आप ड्राइवर से। तो उसके बाद हम सोनप्रयाग पहुँचे और सोनप्रयाग में जहाँ पे ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था वहाँ उसे हमें थोड़ा आगे आना पड़ा, क्योंकि रश काफ़ी था तो हम उधर नहीं जा पाए। तो उन्होंने हमें बता दिया था लोकेशन किधर है, हम उधर आ गए। उधर पे आके जो ड्राइवर थे वो हमें मिले और वापस उन्होंने हमें होटल में ड्रॉप किया, होटल में जहाँ पर हमारा डिनर था ऑलरेडी। तो हम थक गए थे काफ़ी। तो ये हमारा था थर्ड डे, जब हम दर्शन करके नीचे आ गए हैं वापस फाटा में। आज 4th डे है हमारा, और 4th डे दोस्तों हम निकले हैं गुप्तकाशी से बद्रीनाथ जी की तरफ, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमारे जो ऑपरेटर हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप बद्रीनाथ भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियो में भी बताया था, कि जितना आप मंदिर के पास जाएंगे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा और उतना डिसेंट होटल्स नहीं मिलते। तो हमने उनको, और हम काफ़ी थक भी गए थे, तो हमने उनको थोड़ा पहले ही स्टे के लिए बोला था। तो उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए थे, पीपल कोटी या फिर जोशीमठ। तो हमने पहला जो स्टे है वो पीपल कोटी में ही लिया, जो हमारा बद्रीनाथ जी के लिए स्टे था वो हमने पीपल कोटी में लिया। पीपल कोटी भी एक छोटा सा गाँव है और वहाँ पर अच्छे स्टे अवेलेबल हैं, तो हम वहीं पर रुके थे पहले दिन। वो लगभग 160-170 किलोमीटर है। तो हम पहला जो केदारनाथ जी का स्टे था हमारा, जो 4th डे का स्टे था, वो हमने पीपल कोटी में लिया। पूरा जो व्यू था उसको लेते हुए चोपता और जितने भी साइट सीन थे वो करते हुए हम पीपल कोटी के लिए पहुँचे। और वहाँ पर हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट डिनर था ऑलरेडी। तो डिनर करके हमको अगले दिन बद्रीनाथ निकलना था, तो हमने अपना वहाँ पे चेक इन किया होटल में। फिफ्थ डे अर्ली मॉर्निंग हम निकले, क्योंकि हमें थोड़ा पूजा करनी थी, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। हमने वहाँ पर जो बद्रीनाथ जी के लिए निकले, 2 घंटे में हम लोग बद्रीनाथ पहुँचे। बद्रीनाथ में हमने वो जो कुंड है वहाँ पर पहले स्नान किया, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, पूजा की, और अपना माना विलेज, व्यास गुफा और जो भी साइट सीन थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए। आप जाएंगे तो स्पेशली व्यास गुफा और माना विलेज जो है वो तो काफ़ी खूबसूरत है देखने के लिए। तो वो जो पूरा साइट सीन था करते हुए हम लोग वापस पीपल कोटी हमें आना था। तो हम थोड़ा जल्दी निकले कि ठीक है, क्योंकि हमें आके सिर्फ डिनर ही करना था, ऐसा नहीं था। तो रश था, तो रश में हम लोग ना फंसे शाम के टाइम, इसलिए उस हिसाब से हम लोग ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करके हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे और वापस पीपल कोटी आ गए 5th डे में। 6th डे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके निकले, क्योंकि अगर हम बद्रीनाथ से हरिद्वार की तरफ निकलते तो वो 300 किलोमीटर्स है, ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स की जर्नी रहती। पर क्योंकि हम ऑलरेडी 2 घंटे का सफ़र करके आ चुके थे पीपल कोटी, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके आराम से हरिद्वार के लिए निकले। पंचप्रयाग होते हुए, पूरा साइट सीन करते हुए हम वापस अपना हरिद्वार आ गए, जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो ये था दोस्तों 2 धाम का पूरा टूर, 5 नाइट 6 डेज़ का। और आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग, क्योंकि हम लोग का ग्रुप था, 4 से 5 लोगों का ग्रुप था, तो हमें ये इजी पड़ा और हमें अच्छे से गाइड किया गया। जो टूर ऑपरेटर हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वहाँ के लोकल हैं, तो उनको सब पता रहता है, ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे टूर ऑपरेटर के बारे में। तो और एक आपको आपके बजट के हिसाब से देते हैं। ज़्यादा मतलब अगर आप कम भी बोलेंगे तो वो बताते हैं कि अगर आपका बजट कम है तो ये इश्यूज़ आ सकते हैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी हिल्स हैं, बजट होटल्स हैं, तो थोड़ा इशू आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्लियर करके चलते हैं। तो आप नंबर उनका डिस्क्रिप्शन में है। इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप उन्हें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बजट कह लो या फिर गाइड कह लो, बहुत अच्छे से करते हैं। पैकेज नहीं भी लेंगे तो आपको जो अगर कुछ गाइड करना है स्पेशली केदारनाथ जी के लिए, तो वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के साथ आती रहूँगी। अभी 4 धाम 2 धाम हुआ है, कुछ लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो 1 धाम के लिए भी है स्पेशली, वो भी मैं जल्दी से लेकर आऊँगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप हमें डेफिनेटली पूछ सकते हैं, जितना हो पाएगा हम आपको बताएंगे उसके बारे में। डेफिनेटली आपका जो भी क्वेरीज़ हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।